बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक है मर्दाना कमीज़ के बाजू को चाक पट्टी लगाने का तरीक़ाकार। इसको डबल फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्डर बनाने के बाद चाक पट्टी की ये जो 3 cm कट लगी हुई साइड है वो इस तरह से इसके अंदर डालनी है। ऊपर से स्पेस फुल अंदर, स्टिचिंग अलाउंस जो है ऊपर से फुल अंदर डालना है और नीचे देखना है कि ये नोक इसके बिल्कुल दरमियान में आनी चाहिए। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है और ये 4 cm तक की टिक्की बनानी है इसकी। ये याद रखिएगा, इस जगह से लेके इस जगह तक 4 cm 4 सेंटीमीटर। इसी तरह ब्रेक लगानी है, फिर इस तरह से टर्निंग देना है। जब इस जगह तक पहुंच जाएंगे तो फिर इस हिस्से को बैक की तरफ इस तरफ करना है और वी शिकल में सिलाई लगानी है। अब ये देखिएगा, इधर से स्टार्ट किया था सिलाई को यूं इस तरह से, फिर यूं ऐसे आने के बाद यूं, फिर जब इधर पहुंचने के बाद इस हिस्से को बैक की तरफ खींचने के बाद वी शिकल में सिलाई लगा के इसकी किनारे की फिलिंग कर दी गई है। इसके बाद जो है सीधी साइड से हाफ बूट के फासले पे सिलाई लगानी है। ये सीधी साइड है और ये इसको उल्टी साइड की जा रही है। हाफ बूट की सिलाई लगाने के बाद ये सीधी साइड है, इसको दोबारा उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद 1.5 cm के फासले पे सिलाई लगानी है। ये 1.5 cm का फासला। अब ये इतना फासला आर्मोल के लिए छोड़ देना है ताकि ये ही इसकी मदद से कमीज़ के साथ लगाया जाए। अब ये देख लीजिए कि ये ओवरलॉक की ज़रूरत इस जगह तक नहीं पड़ेगी, क्योंकि कफ लगाने के बाद जो है ऊपर वाली साइड इधर तक ओवरलॉक कर दी जाएगी। अब इस आस्तीन को सीधा करना है। इसको यूं फोल्डिंग करना है और नीचे वाला हिस्सा इस तरह बिठा देना है। इस तरह से फोल्डिंग करना है और फालतू एक्स्ट्रा जो है इसको सीधा रख के कट कर देना है और दरमियान में कट लगाना है छोटा सा। अब कफ को चेक करके देखिए क्या कफ बिल्कुल बराबर है। अब ये याद रखना है आपने, ये उल्टी साइड से कफ को इस शक्ल में रखना है आपने। कफ के बिल्कुल नज़दीक सिलाई लगानी है, इसके बिल्कुल बराबर। कट के साथ कट मिलाना है। और इस स्पेस को याद रख लीजिए, ये स्टिचिंग अलाउंस इस तरफ से नहीं रखना है, दूसरी तरफ रखना है। फालतू धागे कट कर देने हैं। अब ये सीधी तरफ कफ को पलटाना है इस तरह से।
इस तरह क्लिपर के ज़रिए नोक बिल्कुल सीधी रखनी है, किनारे की सिलाई लगानी है। पहले वाली सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। कटर के ज़रिए इसकी नोक बिल्कुल सीधी करनी है, बिल्कुल ये सफाई से आनी चाहिए। अब ये याद रखना दोस्त, इस तरफ से धागे को निकाल के बैक की तरफ निकालने के बाद 2 गिरा लगाने हैं ताकि धागा खुल ना जाए। मजबूती के लिए 2 गिरा लगाने के बाद इसको कट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आस्तीन कफ के साथ तैयार हो चुकी है। आप ये याद रखिएगा, ये हाफ़ फोल्डिंग आस्तीन है। आस्तीन 2 किस्म की होती हैं, एक तो यूँ 3 फोल्डिंग होती है, इस तरह प्रेस किया जाता है। हमने हाफ़ फोल्डिंग वाली, आजकल हाफ़ फोल्डिंग चल रही है, बिल्कुल सफाई से इस तरह बिल्कुल प्रेसिंग के साथ बिल्कुल सफाई से बैठ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके को आप अपनाएं। इसी तरह अमल करते हुए कफ, चाक पट्टी और इसका जो फोल्डर है, इसी तरह बिल्कुल किनारे और सफाई सुथराई से अमल करते हुए, अमल करने के बाद अपनाएं इस तरीके को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का पता चल सके।